बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं हूँ राना तनवीर हुसैन और आज हम अपनी स्किल ऑन सीरीज़ के छठे टॉपिक रिसर्च स्किल के हवाले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पूरा रिसर्च का प्रोसेस है, इस रिसर्च के प्रोसेस में हम पहले तीन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन तीन स्टेप्स को। सबसे पहले हमने देखना है कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक ऑब्जर्वेशन आएगी, उस ऑब्जर्वेशन को हमने आगे चल के अपना रिसर्च टॉपिक बनाना है। वो जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेज। ठीक है, इसमें हम सेंस करते हैं कि हमने अपनी जो वर्क प्लेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम हमारे सामने कोई बिहेवियर आया है, हमारे सामने कोई एटीट्यूड है, कोई फीलिंग है, कोई चीज़ को ऐसा वाकया हुआ है। ठीक है, वो वाकया हमारी परफॉर्मेंस पे, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उस इशू को, उस प्रॉब्लम को फिर आगे फर्दर स्टडी करने की जरूरत होती है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन में हमने हाउ डज वन ऑब्जर्व फिनोमेना एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, तो ये जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रही हैं इनको समझने की जरूरत है। ठीक है, और ये हमारे सामने जो इशू है, कंसर्न है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी हमारे सामने आएंगे उससे हमारे पहला स्टेप जो है रिसर्च का वो स्टार्ट होगा, और वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जैसे स्टाफ टर्नओवर है, ये देखा गया कि स्टाफ जो है वो आते हैं, महीना काम करते हैं और छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है। तो कोई भी ऐसा इशू जो कि आप जॉब के दौरान, वर्क सेटिंग में या सोशल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपका एक रिसर्च टॉपिक बन सकता है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा पहला स्टेप है रिसर्च में। इसमें इसकी बेशुमार एग्जांपल ट्रेनिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से हो सकती हैं। ठीक है, कंपनी में माइनॉरिटी ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं उनके हवाले से हो सकती हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके हवाले से इश्यूज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप से हमने गुजरना है। वो क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ब्रॉड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे सामने एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम आएगी, मैनेजमेंट इशू आएगा। ठीक है, उसको देखना है। फिर उसके लिए हमने कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी है। ये जो इब्तदाई रिसर्च होगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम की, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। हमने कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में। और थर्ड वन है कि फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने एक बाकायदा प्रॉब्लम जो है उस स्टेटमेंट का नाम देना है, उसको लिखना है वाइट एंड ब्लैक। तो ये तीन स्टेप्स हैं जिनकी बेस पे हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको जनरेट करेंगे। तो ये जो हमारे सामने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आया है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इशू है, चाहे वो कोई मार्केटिंग इशू है, चाहे वो कोई मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड इशू है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का कोई इशू है, उसके बारे में हमने फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी है, याद रखिए। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस प्रॉब्लम को फर्दर डीक आउट करना है। तो वो जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमने बेसिकली लेनी है, हमने लोगों से पूछना है। ठीक है, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे। हमने उसके बारे में को फर्दर थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करना है उस प्रॉब्लम के बारे में, ताकि हमें उसके सोल्यूशन मिल सके। और इंफॉर्मेशन टू बी गैदर, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने जो आएगी, इसमें हमने देखना है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं
उसकी हिस्ट्री क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ठीक है, उसका चार्टर क्या है, लोकेशन कैसी है, रिसोर्सेज क्या क्या है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या वो जिस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के बारे में हमें कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है। इसलिए हमें कुछ प्रेलिमिनरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो प्रेलिमिनरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमने कुछ लिटरेचर रिव्यू भी करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि पूरा लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस करेगा। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और लिटरेचर स्टडी करने के बाद, अब ये देखिए लिटरेचर रिव्यू पे हमारा इंशाल्लाह पूरा जो है वो सीरीज ऑफ लेक्चर है, जिसमें हमने देखना है कि जो स्टडीज, जो रिसर्च पहले से हो चुकी हैं, वो रिसर्च क्या है, उनको हमने समराइज करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मज़ीद क्लियर हो सके। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। जब हमारे सामने प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, रिसर्चर इस पोजीशन में होता है कि वो अब अपनी उस इशू को जिस पे वो रिसर्च करने जा रहा है उसको एक स्टेटमेंट का नाम दे। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट में हमने ये देखना है सबसे पहले कि वो इशू क्या है, और उस इशू को हम रिजॉल्व कैसे करने जा रहे हैं। हमने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको भी स्ट्रीमलाइन करना है, उनको भी लिखना है, और उससे रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चन जनरेट होते हैं उन रिसर्च क्वेश्चंस को भी हमने साथ में आउटलाइन करना है, लिखना है। तो इससे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आउटलाइन हो जाएगी। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो आम तौर पे रिसर्च में हम इस तरह से डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट लाइन। सो ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन। तो लीडरशिप स्टाइल जो है उनका इफेक्ट क्या होता है एम्प्लॉयज पे, ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब बाकायदा एक प्रॉब्लम देखिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कैसे जनरेट करते हैं। ये कंपनी है, ठीक है, एयरलाइन कंपनी है, और इस एयरलाइन कंपनी का ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इस एयरलाइन कंपनी को प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके कुछ जो एयर जेट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। ठीक है, जिस पे उनकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा लग रही है, मेंटेनेंस में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और उसमें उनकी कॉस्ट भी आती है। तो उनको ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनको कुछ एयरप्लेन जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। उसकी वजह से जो है वो डिलेस होते हैं। ठीक है, और डिलेस की वजह से ये जो उनके कस्टमर्स हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, जो पैसेंजर्स हैं। ठीक है, उससे उनके जो बिहेवियर हैं वो स्विचिंग हो जाते हैं, दूसरी एयरलाइंस की तरफ चले जाते हैं वो, और साथ में नेगेटिव वर्ड्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो भी यूज़ करते हैं। और इस सारे फैक्टर्स का जो है वो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पे इफेक्ट होता है। अब प्रायर रिसर्च कहती हैं कि ये जो बिजनेस प्रॉब्लम है, इस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बिजनेस को चाहिए कि वो ऑपरेशंस जो है उसको मैनेज करे, या फिर मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शंस इसका ख्याल रखें कि वो जो कस्टमर्स की, पैसेंजर्स की परसेप्शंस क्रिएट होती हैं उसको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। अब ऑपरेशंस को तो वो मैनेज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये जो इंटेंसिव मेंटेनेंस सिस्टम है, ठीक है, जो कि एरोप्लेन के आउटडेटेड होने की वजह से है, तो ये तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो नए एरोप्लेन्स का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है जिसको आने में भी वक्त है। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट तो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, ये जो सेकंड है, मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शन जो है, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये देखिए अब हम अपनी स्टडी का जो है वो पर्पस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस पर्पस की बेस पे हम जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पर्पस भी हमारे सामने होगा,
और रिसर्च क्वेश्चंस भी। अब तीनों चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक है, इसी स्लाइड को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक पैराग्राफिक सॉरी टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम ये है, फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग डिलेज may translate into much frustration among airline passengers। ये जो फ्रीक्वेंट लॉन्ग डिलेज हैं, ये एयरलाइन पैसेंजर्स में जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन, परेशानी का बायस बनते हैं। जो कस्टमर्स हैं वो स्विचिंग करने की तरफ चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, इनकी सर्विसेज नहीं यूज़ करते, और साथ में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी यूज़ करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। अब इन फीलिंग्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होती है। तो रिसर्चर जो है वो जब अपने इशू, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, उसके बारे में लिख लेता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को मैं इन ऑब्जेक्टिव्स के जरिए सॉल्व करूंगा। तो पहला पर्पस ये हो सकता है, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू फोल्ड, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड दैट इन्फ्लुएंस द पैसेंजर्स वेटिंग एक्सपीरियंस। पैसेंजर्स का जो वेटिंग एक्सपीरियंस है उसको, उस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ वेटिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस इवैल्यूएशंस। तो इनका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे और सर्विस इवैल्यूएशन। ये दो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं अपने, और इन्हीं की बेस पे आप ये तीन रिसर्च क्वेश्चन जो है ये जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मसलन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परसीव्ड वेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स, एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट द परसेप्शंस ऑफ वेटिंग टाइम्स, और व्हाट आर द इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतायज क्या हो सकते हैं वेटिंग के। ठीक है, और क्या उसमें कोई मीडिएटिंग रोल प्ले कर सकते हैं कोई फैक्टर जो है, सिचुएशनल फैक्टर जो है वो कैसे कस्टमर्स के जो रिएक्शंस होती हैं, परसेप्शंस होते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। इन सवालों के जवाब जो है वो रिसर्चर देगा। तो ये तीन सवाल जनरेट किए, तो एक इशू, उस एक इशू से दो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और इन दो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से तीन रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बनाए गए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, हम इसको कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने अपना टॉपिक चूज करना होता है, तो बास का तो उनके सामने टॉपिक होता है, बास का तो उनके सामने सिचुएशन होती है, जैसे अभी हमने सिचुएशन डिस्कस कर ली है। अगर आपने अपनी रिसर्च को टॉपिक देना है, तो आप आम तौर पे, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना टॉपिक इस तरह से लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ, तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑन फॉर्म परफॉर्मेंस, ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और आप अपना पहला इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो लिखना शुरू करते हैं, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना उसको डिफाइन करते हैं। अब ये जो अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है, ठीक है, उस एग्जाम्पल के पॉसिबल जो टॉपिक है वो ये हो सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग डिलेज ऑन फर्म परफॉर्मेंस, या इम्पैक्ट ऑफ वेटिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आप इस टॉपिक के बारे में आप अपनी उस प्रॉब्लम में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे, कि वो कंपनी क्या है, वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है। ठीक है, तो कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें आप इशू को डिस्क्राइब करेंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन जो है ना वो लिखेंगे, जैसे कि लास्ट टेबल में लिखे गए थे। ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप कि आपको अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।